हवाई यात्रा है ना, आज के दौर का एक बहुत बड़ा चमत्कार। जब हम हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच से गुजर रहे होते हैं तो ये सोचना ही कितना कमाल का लगता है कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं उड़ान के पीछे के शानदार विज्ञान को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हवाई जहाज का उड़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स के कुछ बहुत ही मजेदार सिद्धांतों का नतीजा है जो एकदम सटीक तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, सिर्फ चार ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो किसी भी प्लेन को हवा में टिकाए रखती हैं और आगे भी बढ़ाती हैं। इन चारों के बीच का जो बैलेंस है ना, बस वही उड़ान को मुमकिन बनाता है। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले है थ्रस्ट। ये वो जबरदस्त पावर है जो प्लेन के इंजन पैदा करते हैं। ये इंजन क्या करते हैं? ये हवा को तेजी से पीछे फेंकते हैं। और न्यूटन का तीसरा नियम तो याद ही होगा, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। बस उसी रिएक्शन से प्लेन को आगे की तरफ एक जोरदार धक्का मिलता है। अब थ्रस्ट के ठीक उल्टा, एकदम ऑपोजिट काम करता है ड्रैग। ये हवा की रुकावट है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम पानी में तैरते हैं तो पानी हमें रोकता है ना, बिल्कुल वैसे ही हवा भी प्लेन को रोकने की कोशिश करती है। इसलिए प्लेन को उड़ने के लिए थ्रस्ट को हमेशा ड्रैग से ज्यादा होना ही पड़ता है। फिर आता है वेट, मतलब प्लेन का अपना वजन, जिसमें प्लेन, लोग, सामान सब कुछ शामिल है। ये ग्रेविटी की वो ताकत है जो प्लेन को लगातार नीचे जमीन की तरफ खींचती है। और आखिर में इन चारों में सबसे हीरो फोर्स लिफ्ट। ये वो कमाल की ऊपर उठाने वाली शक्ति है जो प्लेन के पंख पैदा करते हैं। यही वो ताकत है जो प्लेन के भारी भरकम वजन को हराकर उसे ऊपर उठाती है और हवा में थामे रखती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये पंख आखिर ऐसा क्या जादू करते हैं कि सैकड़ों टन का जहाज एक खिलौने की तरह हवा में उड़ जाता है? चलिए इसका जवाब देखते हैं, जो कि बेहद दिलचस्प है। इसका सारा राज पंख के एक खास डिजाइन में छिपा है। पंख ऊपर से थोड़े घुमावदार यानी कर्व्ड होते हैं और नीचे से लगभग सपाट। अब होता क्या है, जब हवा इससे टकराती है तो पंख के ऊपर वाली हवा को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए वो तेजी से निकलती है। और विज्ञान का नियम है, जहां हवा की रफ्तार ज्यादा वहां उसका दबाव कम। तो पंख के ऊपर बन जाता है लो प्रेशर और नीचे रहता है हाई प्रेशर। बस नीचे का ये हाई प्रेशर ही पंख को ऊपर की ओर धकेलता है और इसी को कहते हैं लिफ्ट। तो अब जब हम ये बेसिक साइंस समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि उड़ान के पहले और सबसे रोमांचक पल, मतलब टेक ऑफ में, ये सब असल में कैसे काम करता है। टेक ऑफ एक बहुत ही सटीक प्रोसेस है। इंजन अपनी पूरी ताकत से प्लेन को रनवे पर दौड़ाते हैं। जैसे ही स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है, पायलट प्लेन की नाक को हल्का सा ऊपर उठाता है। इससे पंखों का एंगल बदलता है, जबरदस्त लिफ्ट पैदा होती है और प्लेन जमीन छोड़ देता है। टेक ऑफ के दौरान हर चीज का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। इंजन फुल पावर पर होते हैं, पंखों के पीछे लगे फ्लैप्स बाहर निकल आते हैं ताकि कम स्पीड पर भी ज्यादा लिफ्ट मिल सके, और प्लेन को एकदम सीधा रखा जाता है। एक बार हवा में पहुंचने के बाद अब बात आती है हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन को कंट्रोल करने और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने की। यह है प्लेन का कमांड सेंटर यानी कॉकपिट। यहां पायलट योक या स्टिक से प्लेन की दिशा कंट्रोल करते हैं, थ्रॉटल से इंजन की स्पीड और पैरों से रडर पेडल को। और हां, लंबी यात्राओं के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड ऑटो पायलट सिस्टम भी होता है। अच्छा, एक आम गलतफहमी ये है कि प्लेन में शायद पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेन एक खास तरह के फ्यूल पर चलते हैं जिसे एविएशन टरबाइन फ्यूल या जेट फ्यूल कहते हैं। ये ज़्यादा सेफ होता है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, जहां कड़ाके की ठंड होती है, वहां भी जमता नहीं है। और प्लेन की फ्यूल की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटे प्लेन में जहां कुछ हजार लीटर फ्यूल आता है, वहीं एक आम कमर्शियल प्लेन में 20 से 30 हजार लीटर। और अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान जैसे एयरबस A380 की, तो ये आंकड़ा तो यकीन से भी परे है। जी हां, 3 लाख लीटर तक। ये इतना फ्यूल है कि इससे एक नॉर्मल कार दुनिया के लगभग 100 चक्कर लगा सकती है। इससे अंदाजा लगता है कि लंबी दूरी की उड़ानों के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी सारी एनर्जी खर्च करके हजारों किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद अब आता है उड़ान का सबसे जरूरी हिस्सा, प्लेन को सुरक्षित वापस जमीन पर लाना।
लैंडिंग, टेक ऑफ की तरह ही एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है। प्लेन की स्पीड कम की जाती है, पहिए यानी लैंडिंग गियर बाहर आते हैं और फ्लैप्स पूरी तरह खुल जाते हैं। प्लेन धीरे धीरे रनवे को टच करता है और फिर इंजन के रिवर्स थ्रस्ट और पहियों के ब्रेक्स की मदद से सुरक्षित रुक जाता है। इन सभी मुश्किल प्रोसेसेस के बावजूद हवाई यात्रा को दुनिया में सफर का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हर प्लेन एक अदृश्य सुरक्षा कवच के साथ उड़ता है। ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। तो इसका सबसे जरूरी जवाब ये है कि प्लेन को इसी एक सवाल को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। असल में सुरक्षा की एक नहीं, कई परतें होती हैं। अगर कभी इंजन बंद भी हो जाए तो भी प्लेन किसी कागज के जहाज की तरह ग्लाइड कर सकता है, जिससे पायलट को उसे सुरक्षित उतारने का काफी समय मिल जाता है। इसके अलावा वेदर रडार, फायर डिटेक्शन सिस्टम, ऑटो लैंडिंग सिस्टम और ब्लैक बॉक्स जैसे अनगिनत सिस्टम हर पल काम करते रहते हैं। तो अगली बार जब किसी प्लेन में बैठें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक मशीन में नहीं, बल्कि दशकों की इंजीनियरिंग, विज्ञान और अनगिनत सेफ्टी सिस्टम्स के भरोसे उड़ रहे हैं, जो हर उड़ान को एक चमत्कार बनाते हैं।